हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मुद्दे पर आज बात करने वाले हैं और ये जो बात है ये लगातार सुप्रीम कोर्ट पिछले 1.5 साल से इस पर कार्य कर रहा है और लगातार जो इस पर कार्य सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, आप मान के चलिए कि जल्दी ही इस पर एक निर्णय आने वाला है। और ये मुद्दा है आरक्षण के लिए, यानी कि एससी एसटी के अंदर उसी तरीका की एक व्यवस्था होनी चाहिए जिस प्रकार से ओबीसी के अंदर एक क्रीमी लेयर की व्यवस्था की गई है। कारण क्या है? कारण है कि जो वास्तव में एक इसेंस है रिजर्वेशन का। इसेंस क्या है रिजर्वेशन का? रिजर्वेशन का इसेंस था बाबा साहेब अंबेडकर के जो अपना सपना था कि वो पूरा अभी हुआ नहीं है। यानी कि रिजर्वेशन को लेकर के बाबा साहेब अंबेडकर का जो सपना था वो ये था कि जब रिक्शा चलाने वाले का जो बेटा है वो भी कलेक्टर बन जाए। याद रखना, यानी कि वो नहीं कि जिनके परिवारों में कलेक्टर बनने हैं उसका बेटा है, वो नहीं। उन्होंने कहा था कि जब रिक्शा वाले का जो बेटा है वो भी कलेक्टर बन जाए, मानना कि जब न्याय होगा। और बाबा साहेब अंबेडकर जो थे, उनके सपनों का जो भारत है वो हम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, वही सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। और कर रहा है आरक्षण किसके अंदर? क्रीमी लेयर की व्यवस्था एससी एसटी ओबीसी के अंदर। और ये जो मुद्दा है बहुत ज्यादा लाइमलाइट है और लगातार ये खबरों में बना हुआ है क्योंकि इसके ऊपर चल रही है सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। आइए देखते हैं आज का जो मुद्दा है वो क्या है। आज का मुद्दा है क्रीमी लेयर क्यों जरूरी है। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि क्रीमी लेयर एससी एसटी के अंदर भी क्यों जरूरी है और किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट जो है समय समय के साथ में ही लगातार इसमें बदलाव आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। आरक्षण का जो लाभ है किसको मिल रहा है और किसको मिलना चाहिए, ये एक बड़ी डिबेट का विषय जो है बना हुआ है लगातार। देखना जी, देखना ही सही। अब हो क्या रहा है कि एक ही परिवार में कई पीढ़ियां लगातार जो है वो आरक्षण का जो लाभ है वो ले रही हैं। लेकिन ये जो आरक्षण है ये किनको मिलना चाहिए था? ये मिलना चाहिए था जो समाज के अंदर सबसे पिछड़े व्यक्ति रह गए हैं, जो दूर कहीं रेस में पीछे छूट गए हैं, उनको मिलना चाहिए था। लेकिन आज क्या है कि आज जानते होंगे भारत के अंदर आप एक तरीका से हमारा जो समाज है वो हेट्रोजीनियस है, यानी कि होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है। यानी कि जो जाति व्यवस्था में भी आप देखेंगे तो जातियों के अंदर भी लेयर्स हैं कास्ट की। यानी कि जो जाति है वो अपने आप में होमोजीनियस नहीं है। कुछ कास्ट हैं जो डोमिनेंस है, जो ऊपर की कास्ट हैं, और कुछ कास्ट हैं बिल्कुल नीचे जाकर के हैं। यानी कि जो आरक्षण है उनका लाभ इनको भी मिलना चाहिए, लेकिन इन लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता, ये मानना है सुप्रीम कोर्ट का। और उन्होंने कहा है कि ये जो ऊपर की जो लेयर है इसको हटाया जाएगा और इसको जो आरक्षण है उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो नीचे तक जाना चाहिए, यानी कि पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति तक जाना चाहिए। ये होना चाहिए, तभी आप मानिए बाबा साहेब अंबेडकर के जो सपनों का भारत है वो बन पाएगा। अब देखना, असली जरूरतमंद अक्सर जो है वो वंचित रह जाते हैं। गांव के गरीब किसान, मजदूर और ठेला ढेलने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल गरीब रह जाते हैं और अपर जो लेयर है, उसी जाति की अपर लेयर जो है वो उसका जो है आनंद उठा रही है। संपन्नता और शक्तिशाली परिवार आज भी इसका जो है लाभ उठा रहे हैं। सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, बड़े बड़े अधिकारी हो, उनके जो बेटी बेटे हैं वो लगातार आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। और जो गरीब किसान है, जो गरीब जो एकदम मजदूर है, उसका जो बच्चा है वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, वो आरक्षण का लाभ उठा ही नहीं पा रहा है। अब बात आती है समाधान के रूप में। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसमें लाएंगे हम क्रीमी लेयर की व्यवस्था करेंगे। और क्रीमी लेयर की व्यवस्था के अंदर क्या करेंगे? आरक्षण जो है उन परिवारों को नहीं मिलेगा जो पहली या सेकंड जनरेशन के किसी न किसी अधिकारी के बेटा या बेटी हैं। देखना, एक बार जब लाभ मिल जाता है तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपके पिताजी ने एक बार लाभ उठा लिया तब आपको लाभ नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है। आगे देखना, क्रीमी लेयर की जो पहचान है वो कैसे होगी? जो भी इनकम टैक्स देता है उसको जो है, जिसके पास बड़ा घर है, बड़ी इनकम है, उनको जो है क्रीमी लेयर के अंदर लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो रही है, लगातार इस पर जो है सुनवाई भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र और सभी राज्यों की जो सरकार है उनको नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब देने के लिए कहा है। बाबा साहेब का जो सपना है आज की हकीकत है। क्या एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए? आज इसी पर जो है हम तत्काल एक चर्चा करने जा रहे हैं। देखना, आरक्षण उन दलित और आदिवासियों के लिए था जो वास्तव में बहुत पिछड़े हैं। यह उनके लिए था जो चपरासी, होमगार्ड या कांस्टेबल भी नहीं है। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य अमीरों के लिए नहीं बल्कि जो सबसे गरीब लोग हैं उनको सहारा देने के लिए रिजर्वेशन था। लेकिन आज रिजर्वेशन जो है वो नौकरी पाने का एक साधन बन गया है। ऐसी सी खबरें आती हैं कि रिजर्वेशन लेने के लिए लोग अपने हाथ पैर काट रहे हैं। यार सोचिए कि मैं पीडब्ल्यूडी वगैरह इसमें कहीं आ जाएंगे, पीएच वगैरह हो जाएंगे तो हमें रिजर्वेशन मिल जाएगा। यहां तक पहुंच गई है हमारी मानसिकता। आगे देखना,
आज आरक्षण का जो लाभ है कौन ले रहा है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरक्षण का लाभ लेने वाले हैं सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री, में नाम भी बताऊंगा आगे आपको, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, कलेक्टर, कप्तान, कमिश्नर, सेक्रेटरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, अरबपति, खरबपति, बिजनेसमैन, सब जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इनका लाभ ले रहे हैं। लेकिन जो नीचे का व्यक्ति है वो वहां तक ये लाभ पहुंच ही नहीं रहा है। देखना, एक ही परिवार में 10-10 लोग आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर सब बने हुए हैं, सांसद बने हुए हैं, लेकिन लगातार जो है लाभ ले रहे हैं। ऐसे परिवार जहां आज तक कोई भी लेखपाल, पटवारी या क्लर्क भी नहीं है, वो वहां तक रिजर्वेशन का जो लाभ है वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। आगे देखना, क्या इन्हें अब भी आरक्षण की जरूरत है? मल्लिकार्जुन खड़गे खुद सांसद है लेकिन बेटा भी सांसद है, फिर भी इनको रिजर्वेशन मिल रहा है। चिराग पासवान पिता मंत्री थे, खुद भी मंत्री हैं, इनको भी रिजर्वेशन मिल रहा है। रामनाथ कोविंद जानते होंगे राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति जो है, इनका परिवार भी आज भी रिजर्वेशन का लाभ ले रहा है। आगे देखना, बहन मायावती, आप जानते होंगे, चरणजीत सिंह चिन्नी, ये भी सीएम रहे हैं पंजाब के। सुशील कुमार सिंधे, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन, ये तो अभी भी सीएम है, आप जानते होंगे। इनके ये भी और इनके बच्चे भी आज भी रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं। आप सोचिए, यानी कि इनको खुद भी नहीं लगता कि हमें इसको गिव अप करना चाहिए और जो हमारी जाति में नीचे के लोग हैं उनको मिलना चाहिए। लेकिन देखिए, यही तो है सब विरोधाभास। अफसरशाही और न्यायपालिका में क्रीमी लेयर, जस्टिस केजी बालकृष्ण पूर्व सीजेआई रहे, परिवार में जो है उनको आज तक आरक्षण मिल रहा है। टीना डाबी, आप जानते होंगे, इनके जो पिता हैं वो भी सिविल सर्विस में रहे और इनकी जो बेटी है उनको भी लाभ मिला है। दोनों बहन जो है आज सिविल सर्विस में है। जस्टिस गवई, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि उनके बच्चे जो है आरक्षण नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले रहे हैं। आगे देखना, गिरीश चंद्र मुर्मू सीएजी कह रहे हैं, जस्टिस एचके सीमा, जस्टिस प्रसन्ना, ये सब के सब जो लोग हैं आज भी जो है ये रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं। नौकरी भी और रणनीति और राजनीति भी, आरक्षण से डॉक्टर आईएएस बने हैं, उसके बाद इस्तीफा दिया है और फिर राजनीति में शामिल हो गए हैं, यानी कि राजनीति में जाने का मार्ग बना लिया है एक तरीका से इसको। उदित राज आईआरएस रहे हैं और बाद में जो रिजाइन करके क्या है, आज कांग्रेस से सांसद हैं। इसी तरीका से आप देख रहे हैं कि जो क्रीमी लेयर से जो आ चुका है वह गरीब सीट पर क्यों ले रहा है, ये बड़ा है और ये एक एथिकल प्रश्न भी है। आप भी देखिए, आप रिजर्व कैटेगरी से हो सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि जो व्यक्ति आपकी कास्ट में, अगर आप एक समृद्ध थे तो आपको छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं छोड़ते हम। क्यों? क्योंकि बात वही आती है कि हम अपने आप को आगे रखते हैं। बात हम बेशक बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन जब बात आती है अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करने की तो हम पीछे चले जाते हैं। क्लियर? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब से शायद 7-8 महीना पहले इस पर एक वर्डिक्ट दिया गया था। उस टाइम पर लोग रोड पर आ गए थे, समझिए, क्रीमी लेयर नहीं आए इसके उसमें उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी जाति का ही इसमें फायदा है, जो हमारे भाई बहन नीचे हैं उनका फायदा है। अब देखना, जो 10, 20 या 50 लाख रुपए इनकम टैक्स दे रहे हैं वो इसके क्रीमी लेयर में आने वाले हैं। जिनके पास 4 BHK 5 BHK फ्लैट बंगले हैं उनके वो भी जो है क्रीमी लेयर में आने वाले हैं। जो विदेश यात्रा करते हैं और बिजनेस क्लास में सफर करते हैं वो भी क्रीमी लेयर में आने वाले हैं। बड़े बिजनेसमैन और उद्योगपति जो हैं वो भी क्रीमी लेयर में आने, बताइए आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? आने चाहिए। नियम क्या है? एक परिवार एक बार, यानी कि जिसने एक बार अपने परिवार में क्या ले लिया है, आरक्षण, जैसे पिताजी ने या माताजी ने ले लिया है तो अब आप उनके जो बेटी बेटे हैं वो नहीं लेंगे। अगर पिता थानेदार, कलेक्टर या डॉक्टर बन गए हैं तो फिर परिवार जो है वो सशक्त हो चुका है, उनको जो है क्रीमी लेयर में डाला जाएगा। यह अवसर किसी और जरूरतमंद परिवार के पास जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। हक किसका मारा जा रहा है? जैसे मैंने आपको बताया, यानी कि ऑटो चालक हो, रिक्शा चालक हो, दिहाड़ी मजदूर, मिस्त्री, ठेला ढेलने वाले जो लोग हैं, भूमिहीन किसान हैं, उनका जो हक है ये लोग जो बड़े बड़े हैं वही मार रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में नई एक पहल जो शुरू की है, अश्वनी उपाध्याय आप जानते होंगे, बड़े प्रोमिनेंट है, तो वो जो है उन्होंने एक PIL दाखिल की थी और मांग की थी कि SC ST के अंदर भी जो है क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है कि आप हमें एफिडेविट दीजिए कि आप इस पर क्या सोचते हैं। इससे पहले 7 जजों की बेंच ने भी बहुमत से कहा था, और ये वही मुद्दा है जो मैं आपको बता रहा था कि जब उन्होंने जो है ये बहुमत दिया था तो उन्होंने ये भी कहा था कि भाई इसमें होना चाहिए, और लोग जो है रोड पर आ गए थे। आरक्षण जो है अनंत काल तक नहीं दिया जाना चाहिए। आरक्षण का उद्देश्य अमीरों को, गरीबों को अमीर बनाना नहीं था, बल्कि क्या है, समानता लाना था। 5% परिवार, 95% समाज। वही आता है कि कुछ परिवार जो है वो एक तरीका से डोमिनेट कर रहे हैं और 95% जो समाज है वो वंचित
वंचित रह रहा है। अगर क्रीमी लेयर नहीं रोका गया तो यह 5 से 10% परिवार बार बार लाभ लेते रहेंगे और बाकी जो समाज है वो नीचे ही रह जाएगा और जो अंत्योदय का जो विषय है वो सिर्फ नारों में बन करके रह जाएगा। अब जो बाबा साहेब है उनके सपनों का जो भारत है वो कब बनेगा, जैसे शुरू में मैंने बताया, वो मानते थे जब रिक्शा चालक का जो बेटा है यानी कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ जो व्यक्ति है अगर वो भी आगे आ जाए तो मानना यही है बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों का भारत। और महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि सही क्या है, उनका आपने ग्राम स्वराज पढ़ा होगा, उसमें वो कहते थे कि निर्णय जब लेते हैं आप तो सोचिए कि आपके इस निर्णय का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ेगा, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है। तो ऐसे सारे कार्य जो उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सामने ला सके यानी कि लाइन में आगे ला सके, ऐसे कार्य सारे के सारे क्या है, वो नैतिक कार्य हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो आज आपको जो है मैंने बताया है और आप अपना विचार बताइए कि वास्तव में ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज का एक वर्ग बहुत विरोध करता है इसका, वो आपने देखा भी होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहां तक देखी इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।